प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप हैं वो लगे हैं और इसमें एक शख्स का नाम है वो सामने आ रहा है। अमित बिंदल सोनीपत के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बिंदल साहब, हरियाणा की सियासत में बवाल है वो मचा हुआ है, दोनों पर बड़े गंभीर आरोप हैं वो लग रहे हैं। आपका नाम है वो निकल कर सामने आ रहा है कि जो पीड़ित महिला थी वो आपकी साथी है और आप तीनों मोहनलाल बडोली, अमित बिंदल, रॉकी मित्तल उससे मिलने हैं, वो वहां पर कसोल गए थे। कितनी सच्चाई इन आरोप में? देखिए, एफआईआर की कॉपी आप लोगों के पास भी शायद है। एफआईआर की कॉपी है आप लोगों के पास। क्या उसमें कहीं अमित बिंदल का नाम है? किसी अक्यूज में या किसी पीड़िता ने आरोप लगाया हो अमित बिंदल के ऊपर? पहला सवाल तो मेरा ये आपसे लोगों से रहेगा, क्योंकि आपके लोगों के पास एफआईआर की कॉपी है तो उसमें आप पढ़ सकते हैं कि किसी भी अक्यूज के अंदर क्या नाम है अमित बिंदल का। और रही बात जिस तरह से रॉकी मित्तल की आप बात कर रहे हैं, जिस इंसान की, मुझे नहीं लगता कुछ तो आधार है उसका, इस इंसान का। वो खुद एक भागा हुआ है, क्योंकि वो रहने वाला कैथल का रहने वाला इंसान को ऐसा क्या आज से 4-5 साल पहले हुआ था उसके साथ कि उसको अपनी सारी संपत्ति बेच करके पूरे परिवार के साथ भागना पड़ा पंचकुला? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? उसने अपने वीडियो में खुद ये बात बोली है कि मेरे ऊपर ये आरोप पहले भी लग चुके हैं, तब तो मैं नहीं था। तो ऐसे इंसान के जवाब बिना देना नहीं चाहूंगा। लेकिन सर, पूरा प्रकरण है वो आपके इर्द गिर्द है, वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। रॉकी मित्तल जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, कल एक महिला है जो पीड़ित महिला की जो साथी बताई जा रही है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं, मेरी सहेली और अमित बिंदल एक ही रूम में रुके थे, वहां पर हमें मोहनलाल बडोली और रॉकी मित्तल नहीं मिले। मैंने तो अब पहली बार मोहनलाल बडोली का फोटो है वो देखा है। क्या आपकी पीड़ित महिला के साथ कोई जानकारी है? पीड़ित महिला मेरे पास करीबन 2-1.5 साल से पहले काम करती थी वहाँ पे, ठीक है, जो कि मेरे साथ नहीं है, ठीक है। और रही बात जहाँ तक ये जो कल बयान मैंने भी सुना था उसका, महिला का, उसको मैं नहीं जानता हूँ बाकी, लेकिन बात जहाँ तक उसमें मैंने सुनने में आई, टिकटॉक को लेकर के या जिस भी बात को लेकर के आई, आप लोग भी जानते हैं कि 1.5 साल पुराना ये मामला है। अमित बिंदल ने करना होता तो लोकसभा में करता, विधानसभा चुनाव में करता। अब कौन सा इलेक्शन है? ये इस तरह की वाहियात बातें ना चलाई जाएं, और गवाहों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता आप लोग अच्छे से जानते हैं। अच्छा, क्या गवाहों को आपके पास कोई फोन आया है मोहनलाल बडोली का, या उस आपकी जो सहेली है या फिर आप की जो वर्कर है जिसका नाम पीड़ित है वो, क्या उनके पास कोई फोन कॉल आया है मोहनलाल बडोली का या फिर उनके साथियों का, या फिर कोई जांच के लिए फोन आया हो कि उनको डराया धमकाया गया हो? मैंने अपने जो बयान में कसौली थाने में और कसौली कोर्ट के अंदर पूरा बयान देने के बाद स्पष्ट तौर पे उसमें लिखा है नीचे कि किसी भी तरह की मेरे साथ हादसा होता है या मेरे परिवार के साथ हादसा होता है, ये सब उसमें जिम्मेदार होंगे। कौन कौन जिम्मेवार होगा सर? जो भी इसमें शामिल है इसके अंदर, क्योंकि एक किसी की छवि खराब करने का किसी को अधिकार नहीं है। अच्छा सर, हम आपके मुंह से नाम सुना रहे हैं, कौन कौन शामिल है आपकी जान लेने में, आपके परिवार की जान? क्योंकि आपने एक कसौली थाने में एक बड़ा बयान है वो लिख कर आप आए हो कि मेरी जान को, मेरे परिवार की जान को खतरा। किससे आपको जान को खतरा लग रहा है? कोई भी हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा किसी का। आज जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, अमित बिंदल को इसमें फंसाया जा रहा है जिस तरह से, वो बहुत ही शर्मनाक है, गलत है। रॉकी मित्तल इस प्रकरण में अहम किरदार के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमित बिंदल ही उन दोनों महिलाओं को लेकर आया था, एक ही कमरे में रुके थे, मैं उस कमरे में नहीं रुका। कितनी सच्चाई है बयानों में रॉकी मित्तल की? आप देखिए, ये जांच का विषय है। हम ये फैसला नहीं कर सकते कि वहाँ पे क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने अपने बयान में वहाँ भी बताया है कि मेरे सामने कुछ ऐसा नहीं हुआ, हम लोग गए थे, वहाँ रुके थे, लेकिन ऐसा कुछ हादसा वहाँ पे हुआ है ये मेरे संज्ञान में नहीं है। ये जांच का विषय है। सर, करीब 2023 का मामला है, जुलाई 2023 का, लेकिन करीब 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया। एफआईआर है वो दर्ज नहीं करवाई पीड़ित ने, लेकिन 2024 दिसंबर में उसने पूरी एफआईआर है वो दर्ज करवाई। क्या सबूतों के आधार पर वो एफआईआर दर्ज हुई है या फिर सबूतों के अभाव में एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, इस बात का जवाब तो जो पीड़ित महिला है या तो वो देगी, या जो वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है कसौली थाने में, इनका जवाब तो या तो वो देंगे। सर, क्या
164 के बयान है वो दर्ज करवाए गए हैं पीड़ित महिला के मजिस्ट्रेट के सामने? देखिए, मेरे को तो पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था बतौर गवाह, आप अपनी गवाही दे के जाएँ, और मैं अपनी गवाही देकर के आ गया। अब उसके वहाँ पे बयान हुए हैं 164 के या नहीं हुए, मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा, क्या पीड़ित महिला से आपकी बातचीत है वो इस दौरान हुई कि इस पूरे मसले को लेकर कि मोहनलाल बड़ोली, रॉकी मित्तल जिस तरह से उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म है वो किया है, शराब पिलाई गई है, शराब का जिक्र है उस FIR में है, क्या इस तरह का कुछ वहाँ पर हुआ? क्योंकि आप भी उसी होटल में रुके हुए थे और वो दोनों भी इसी होटल में रुके थे। देखिए, ये जांच का विषय, मैं बार बार आपसे ही कह रहा हूँ, जांच का विषय, ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वहाँ पे हुआ था या नहीं हुआ था। मैंने अपने बयान में वहाँ भी कहा था और यहाँ भी कह रहा हूँ कि हम गए थे, रुके थे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई हादसा हुआ मेरे संज्ञान में नहीं। अच्छा, आपकी कितनी नज़दीकियाँ हैं मोहनलाल बड़ोली जी के साथ, रॉकी मित्तल के साथ? ये कहा जा रहा है कि अमित बिंदल, मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल एक साथ एक ही गाड़ी में बैठकर कसोल पहुंचे थे और वहां पर उन दो महिलाओं से उनकी मुलाकात अमित बिंदल ने करवाई जिन्होंने आरोप हैं वो लगाए हैं। भाई, मैं कोई कमीशन एजेंट हूँ क्या? आप लोगों तो बता रहे, बोलो तीनों साथ चले गए और अमित बिंदल उन्हें बुला दिया, मैं कोई कमीशन एजेंट हूँ क्या? रही बात दोस्ती की, मेरी उम्र है 40 साल, उनकी उम्र है 65 साल, मेरे बाप की उम्र का अगला आदमी, तो आप किस तरह कैसे दोस्त हैं? जानकार हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर, मैं भी राजनीति के अंदर, जानकार कह सकते हैं, दोस्त नहीं कह सकते। तो आपको क्या लगता है, क्या वो जो महिला आरोप लगा रही है उनमें कितनी सच्चाई है? अमित जी, महिला ने, देखिए, आरोप लगाया महिला ने, तो जब तक महिला, वो पीड़िता, जब तक वो सामने नहीं आएगी, शायद मैं भी कुछ नहीं, ऐसा आप लोग नहीं कह सकते, और वो जांच का ही विषय होगा। मैं फिर भी वही कहूंगा, जब भी पीड़िता भी सामने आएगी तो वो भी पुलिस की जो इंक्वायरी होगी वो सबके लिए मान्य होगी। मेरा एक अहम सवाल आपसे है, इस पूरे प्रकरण के दौरान जब आपको कसौली थाने में बुलाया गया, आपको गवाह बनाया गया, आपने अपने बयानों में क्या लिखा? क्या आपकी जो पीड़ित महिला है या फिर उसकी जो सहेली है जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंचकुला में, तीनों की क्या कोई आप कलीग हो, आपके पास वो काम करती थी, क्या आप तीनों का रिश्ता है? जिसका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। और रही बात जिस पीड़िता है, वो मेरे पास 1.5-2 साल पहले काम करती थी, जो आज नहीं मेरे संपर्क में है, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, क्या जो पीड़ित महिला है और आप हो कसोल अलग अलग गए थे या एक साथ गए थे? हम साथ गए थे। अच्छा, देखिए, मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल सामूहिक दुष्कर्म मामले में अहम भूमिका है अमित बिंदल की, जिस तरह से बताया जा रहा है। इस वक्त उन्होंने पंजाब केसरी से खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये पूरे जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार उस रात क्या हुआ था, और पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।